की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर राज धर्म है उसकी हत्या। इस तारीख को मुख्तार को जहर बैरिक का खाना चेक करने वाले जेल के कर्मचारी बंदी रक्षक को भी इस जहर का असर हो गया। जेल में डिप्टी जेलर जो उनकी जेल का बैरिक का इंचार्ज है उसने भी एक दिन खाना चेक किया और उस जहरीले खाने को खा करके वो बीमार को भी खिला दिया गया। तो अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट ने कोर्ट में संज्ञान लिया और रिपोर्ट की तबीयत खराब है और कह रहा है कि हमें जहर दिया गया है। तो जेलर सस्पेंड किया गया, 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। कि बात लीक कैसे, वकील से क्यों मुख्तार को मिलवा दिया गया करके अपना लेटर अपने वकील को कैसे दे पाया, इसलिए हर गुनाह में आप सम्मिलित रहिए और एक जगह कहीं आपसे गलती हुई सर आपका भी खाना। ये नीति यूपी के जेल में बहुत ही अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हानि सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया। लेकिन ये तो सही है कि मुख्तार इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन जितने फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है। जेल में जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो राज धर्म है उसकी हत्या हुई है। अब कोई इसे अपनी बहादुरी समझ ले तो अलग बात है। अब आप चैनलों के माध्यम से सरकार ये चलवा रही है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के हुई। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में ये कारण आया है। हम इसका खंडन नहीं करते, थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक भी आया है। तो उस परिस्थिति में उनको पहुंचाने के लिए मेरा या जो परिजनों का आरोप है उसी वजह से ऐसा हुआ। 19 तारीख को मुख्तार को जहर दिया गया, जेल में खाने में मिलाकर जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद इसकी कंप्लेन न्यायालय में कराई। उनके वकील ने हमें भी बताया। हमने खुद जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन से बात की और उसने बताया कि हाँ तबीयत खराब है। हम लोग डॉक्टर भी दो डॉक्टरों का पैनल बाहर से भी मंगाया है और जेल का डॉक्टर, ये 3 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। हमारी ये वार्ता 20 तारीख को हुई है और उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे। हमने उनसे अपनी बातचीत में ये कहा है कि उनको जहर दिया गया है और इससे पहले भी उनके बैरिक का खाना चेक करने वाले जेल के कर्मचारी बंदी रक्षक को भी इस जहर का असर हो गया था। जेल में डिप्टी जेलर जो उनकी जेल का बैरिक का इंचार्ज है उसने भी एक दिन खाना चेक किया और उस जहरीले खाने को खा करके वो बीमार हो गया और ये दोनों भी, इनकी जान बची है। हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रहे हैं तब, और अब की बार ये जहर मुख्तार को भी खिला दिया गया धोखे से। तो इनको एडमिट करा दीजिए। उसने कहा नहीं ये ठीक हो जाएंगे, हम इलाज करा रहे हैं। उन लोगों को जो आप बता रहे हैं सही बात है, तबीयत उनकी ख़राब हुई थी, हमने एडमिट कराया था, लेकिन उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न रिपोर्ट आई। एक में आया पॉइजन का, लेकिन दूसरे में आया कि गैस थी, तीसरे में कुछ और आया। तो खैर उनकी बात अलग है, इनका हम इलाज करा रहे हैं। ये 20 को जब आप इलाज करा रहे हो, कह रहे हो ठीक हो जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन के बाद 3 बजे भोर में सुपरिटेंडेंट जेल बांदा ने रेडियोग्राम भेजा है मोहम्मदाबाद थाने पे और वहाँ से वायरलेस के ज़रिए मेरे घर आकर के पुलिस के कर्मचारियों ने एक दिया कि ये बांदा से आया है आपके लिए संदेश सुपरिटेंडेंट का। उस में लिखा हुआ है कि आपके भाई की हालत चिंताजनक है, हम इसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं।
आप वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं 12 बजे दिन में, तो मेरी 12:30 पौने 1 बजे मुलाकात होती है। उस समय मुख्तार होश में थे, उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन वो उठ के बैठने की स्थिति में नहीं थे। पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर अभी भी बहुत कम था, ऑक्सीजन लेवल कुछ मेंटेन हुआ था। उन्होंने बताया मैं जेल में बेहोश होकर गिर गया था और अब यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैं होश में आया हूँ। लेकिन हमारा इलाज अगर गंभीरता से ये लोग नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पे जहर का असर हो चुका है। मुझे जहर दिया गया है, सबके सामने उन्होंने फिर कहा। हमने डॉक्टर से बात किया कि आप रिफ़र कर दीजिए लखनऊ इनको पीजीआई के लिए या किसी और हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 दिन में इनको खड़ा कर देंगे। हमने कहा ऐसा मत करना कि इतनी देर तक अपने यहाँ समय बिता दो कि कहीं जाके इलाज ना हो सके। डॉक्टर के धर्म का पालन करना, समय रहते रिफ़र कर देना अगर कंट्रोल में ना आ रहा हो तो। उसने कहा हम 3-4 दिन में खड़ा कर देंगे, आप आके फिर मिल लीजिएगा। और मैं वहाँ से चला और 2 घंटा हम सफ़र किए होंगे, इलाहाबाद क्रॉस कर गए, जब तक मुझे वहाँ वकील ने टेलीफ़ोन किया कि भैया ये फिर मुख्तार भैया को लोग जेल भेज रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? तो सारे डॉक्टरों से लिखवाया गया है, कुछ सादे लिबास में अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट है, इन्हें स्वास्थ्य की लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके शरीर में फ़िलहाल कोई रोग नहीं है, फिट। और व्हील चेयर पे बैठा के उनको व्हील चेयर ढंगरा के ले आके एम्बुलेंस में लाद के सुबह में 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईसीयू में डाला जाता है जहां क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हो। 6 घंटा इलाज के बाद नहीं जेल, जब वो कंप्लेन हुई थी, जब कंप्लेन किया मुख्तार ने कोर्ट ने संज्ञान लिया और रिपोर्ट मंगाई कि उसकी तबीयत ख़राब है और कह रहा है कि हमें जहर दिया गया है, तब एक ही जेलर था बांदा जेल का, वो जेलर सस्पेंड किया गया, 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। कि बात लीक कैसे हुई, उसके वकील से क्यों मुख्तार को मिलवा दिया गया, मुख्तार मिल करके अपना लेटर अपने वकील को कैसे दे पाया, इसलिए सस्पेंड किया गया। कि इस रहस्य को जेल के बाहर कैसे गया, इसलिए वो तीनों सस्पेंड किए गए। उनके हर गुनाह में आप सम्मिलित रहिए और एक जगह कहीं आपसे गलती हुई, सर आपका भी काट देंगे और आप ही से गुनाह भी कराएंगे। ये नीति है। दुर्भाग्य है सबके लिए, देश में कानून और व्यवस्था है। अब्बास कासगंज जेल में बंद हैं। उनकी कई 3-4 मुकदमा तो मऊ में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ लिख दिया गया आचार संहिता उल्लंघन का। 2-3 मुकदमे और उनके ऊपर हैं। जब वो नेशनल चैंपियन हुआ था, गोल्ड मेडल मिला था उसको निशानाबाजी में, तो उसने अपने लाइसेंस को, जो यूपी का लाइसेंस था, दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया था। उसमें क्या कमियां रह गई उसको आधार बना के एक मुकदमा, एक वहाँ की लखनऊ की एक ज़मीन को लेकर एक मुकदमा, एक गाज़ीपुर की किसी ज़मीन को लेकर मुकदमा, ये सब लिखवाया गया है। ज़्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है। 2 मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी एप्लीकेशन उसकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें उसको शामिल कराने के लिए सीधा सा है कि पेरोल का नियम है कि पुलिस कस्टडी में किसी के परिजन की अगर इस तरह से मौत होती है तो उसके दाह संस्कार या मिट्टी में शामिल होने के लिए किसी को दिया जा सकता है। इस आधार पर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई, लेकिन अफसोस ये रहा कि जिस कोर्ट में ये दरखास्त पड़ी और जहाँ सुनवाई होनी थी, चूँकि वो एमएलए हैं इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, तो वो कोर्ट उस दिन बैठी ही नहीं। सुबह में बताया गया कि लंच में बैठेंगे, लंच में बताया गया कि आज जज साहब बैठेंगे ही नहीं। तो जब बैठेंगे नहीं तो डिसाइड नहीं हुआ, और जब डिसाइड नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तो जेल से निकल के आएंगे कैसे? नहीं, ये तो हमारी लीगल टीम इस पे विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऑलरेडी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कर रखा है कि मेरे पिता को यूपी की जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए।
और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब की रोपड़ जेल से भेजा था मुख्तार को यूपी की जेल में, तो उस वक्त ये डायरेक्शन दिया था कि इसके स्वास्थ्य संबंधी इलाज पर गंभीरतापूर्वक जेल सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदारी निभानी है और आवश्यकता पड़े तो कहीं भी भेज के इलाज कराना है। तो वो जेल स्टैंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। नया आर्डर जब ये हुआ तो इन्होंने स्टेट को नोटिस की, सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेट ने बेरल्फी दी कि मुख्तार की यूपी के जेल में बहुत ही अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था है। क्या क्या व्यवस्था है पूरा विवरण लिख करके दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको डायरेक्शन दिया कि ये जो व्यवस्था है इसकी फिर से समीक्षा किया जाए और आवश्यकता किसी और चीज़ की है तो इसमें और वो सुरक्षा बढ़ाई जाए, और इस दरमियान में उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर भी विशेष दृष्टि रखी जाए। उसके बाद ये हुआ है 8 घंटे और 10 घंटे में व्यक्ति आता है, आईसीयू में भर्ती होता है, आईसीयू से वापस जेल में जाता है जब वो व्यक्ति चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये पूरा वेल प्लान्ड है और पूरी तरह से मिल करके इस तरह से ऐसा किया गया। बैठा होते तो हमारा ये डिस्टर्ब ना होता। बैठ जाइए, हम बात कर लेंगे आपसे, इनको कहिए बंद करा दें। सर, तमाम नेता सांत्वना देने पहुंचे थे, आज स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वाभाविक है, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्री रहे हैं। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1996 से लेके 2022 तक विधायक रहे हैं। 25 सालों तक वो लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो उनके एक सदन के सदस्य इतनी लंबी अवधि तक, बहुत दिनों तक उसी पार्टी में जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे उसी में मुख्तार अंसारी भी रहे हैं। तो एक ऐसी दुखद घटना है, आम लोग विचलित हैं और उसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। 40वां कार्यक्रम का क्या स्पीच अंसारी के लोग जाएंगे? देखिए, कोशिश की जाएगी, अभी से कुछ नहीं कर सकते। हम 40 दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हम रेगुलर ज़मानत पर भी उसको निकालने की कोशिश करें।